हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो अभी हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो IBPS RRB पीओ के टेक्स्ट बुक के जो लाइव मॉक्स है, ऑल मॉक्स है, आई थिंक 19 मॉक्स है, ठीक है। वो 19 मॉक्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को तो अभी पता होगा, ठीक है। बट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग जो क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। कौन सा पजल करना है, कौन सा पजल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कौन सा केसलेट करना है, कौन सा केसलेट नहीं करना है, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वीक में 2 से 3 मॉक लाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें एक मॉक देंगे हम, ठीक है। एक मॉक प्लस उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। इसका पूरा एनालिसिस हम एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ ये जुड़ना चाहते हो तो आप भी ये मॉक दिया करो, फर्स्ट मॉक, और आपका स्कोर मुझे कमेंट्स में बताना। एंड उसी के बाद आप उसका एनालिसिस भी देख लेना। यहाँ से आपको एक थोड़ा हेल्प मिलेगा कि कैसे क्या मॉक में अप्रोच करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने थे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं थे, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे अटेम्प्ट करना है एंड हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट मेन, मतलब RRB में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड पजल्स की स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे। अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट स्टार्ट द टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम। वेट अ सेकंड। ओके, ठीक है। से अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये हमारा रीजनिंग का इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पे आप जाके कि आप मुझे आपकी क्वेरीज जो है या फिर आपको जो प्रॉब्लम्स है स्टडी में वो पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पे मैं करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज डालते रहता हूँ, जैसे साइबर क्राइम इंडेक्स हो गया अभी, ठीक है। देन जो शेड्यूल से आने वाले एग्जाम्स का वो डालते रहता हूँ। प्लस ये जो अभी जो बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, वही डालते रहता हूँ विथ पिक्चर, जैसे कि आपको इससे आसानी होगी देखने में और रिटेन करने में थोड़ा, ठीक है। प्लस मेरे स्कोर्स भी डालते रहता हूँ। प्लस जो इंपॉर्टेंट, जैसे भी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो थर्सडे को हमने 30 में थर्सडे को हमने सेलिब्रेट किया था, ये फर्स्ट टाइम किया था। इसको तो इसके आने के चांसेस है ज्यादा, जो फर्स्ट टाइम है। जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो न्यूज है, जैसे भी LIC ने 3662 का करोड़ का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को, उसके जो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन में डालता हूँ, पूरे लाइन में डालता हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल न्यूज डालते रहता हूँ। तो इससे आपको एक बार हेल्प मिलेगी, जो अपना करंट अफेयर्स पढ़ा है रिटेन करने में, या फिर आपको कोई नई नए करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो लेट स्टार्ट द टेस्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं फुल टेस्ट 12, ठीक है। क्या है इसमें यार, ये हमारा टाइम टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स हाफ ऑफ कर लेते हैं। इसमें ये हाफ इधर ले लेंगे, थोड़ा हाफ नहीं करते इसको ऐसे रखेंगे। इसमें सेटलमेंट में ही थोड़ा मुझे टाइम, मेरा टाइम जाता है, बाकी तो सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द, ठीक है। तो पहले पजल से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। O to Z, O to M जा रहा है, M to Z जा रहा है, यस। N to O, N to V, M O नहीं, ओनली वन इज ट्रू। M to V, M to नहीं जा रहा है, M to W जा रहा है, W to आगे नहीं जा रहा है, M to नहीं, M to W नहीं जा रहा है, L to W नहीं जा रहा आगे। बाकी का L कहीं पे क्या नहीं, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। J to Z, J to K, K to B, B to X, X to Z, यस। K to C, K to B, B to X, X to C, बट यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। इसको भी बाद में करेंगे। ये कहता है ये डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट दे हैव टू थ्री। ओके, तो ये छोटा सा ही ये पजल, इसको सॉल्व है।
ओके, तो कौन कौन लोग हैं तो उसके बारे में देख लेंगे पहले। ठीक है, तो सौम्या रोहित चिंटू अमित जौहर एंड प्रीति। ठीक है, तो इनके जो है 2 3 5 6 8 एंड 10। ठीक है, 6 लोग हैं। ठीक है, जितना फ्री फ्लोर डायग्राम बनाना होगा उतना बनाएंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट रोहित है, तो प्रोडक्ट ऑफ जॉन एंड चिंटू, जॉन इंटू चिंटू जी इंटू सी इक्वल्स टू रोहित हो जाएगा। ठीक है, तो अमित चॉकलेट इज सम ऑफ जॉन एंड सौम्य, जॉन प्लस सौम्य इक्वल्स टू अमित हो जाएगा। ठीक है, अमित डज नॉट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, अमित के पास 10 नहीं है तो इसके पास 10 नहीं है। तभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 और 3 5 की एक वैल्यू हो सकती है, और 5 और 3 8 हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सौम्य हैज लेस चॉकलेट्स देन जॉन, सौम्य हैज लेस चॉकलेट्स देन लैन। सौम्य के पास कितने हो जाएंगे, 2 ले लेंगे एक बार, जो उनके पास इस पे 3, इसके पास 3 ले लेंगे, इसके बाद 5 लेंगे, क्योंकि एक ही है 8 आता है। ठीक है, अभी क्या बोला है, ये तो हो गया। सौम्य कितना, 2 और 3 5 हो गया, तो 2 और 3 5 कितना हो जाएगा अमित का, अमित 5 आ जाएगा, तो फिर ये 5 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, जोम्या इंटू, अभी क्या हो गया, 2 3 5 हो गया, 2 3 5, और सॉरी इसको ऐसे रहने देंगे ना। ठीक है, जे इंटू सी इक्वल्स टू आर होना चाहिए। अभी जे इंटू सी अगर करते हैं, जे 3 है, 3 इंटू 5 अगर करते हैं तो किसी से भी करेंगे तो नॉट पॉसिबल है। जे इंटू सी, इसको अगर 2 लेते हैं तो क्या आना चाहिए, आर, मतलब जो कि 10 आ जाएगा, और बचा भी आ जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम, हु हैज मैक्सिमम नंबर चॉकलेट, तो रोहित के पास मैक्सिमम रहेगा। हाउ मेनी चॉकलेट हैज प्रीति, हैज 6। What is the difference between chocolate with Chintu and Amit have? Chintu and Amit 6. So there are 10 parallel rows. ये बाद में करेंगे पजल। ठीक है, ये डायरेक्शन सेंस है तो इसको पहले कर लेंगे। A person walks for 5 meter north from point T and takes a left turn and walks 8 meter. तो ये 5 8 to reach point, which is point R. From here he takes right turn and walks 3 meter and takes right turn and 4. तो 3 और ये 4। ठीक है, and reaches point P. फ्रॉम पॉइंट पी ही टेक्स राइट टर्न अगेन एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर। तो ये 3 और ये 5 8, यहाँ तक 8, ये 2 10। ठीक है, रीचेस पॉइंट जी। ठीक है, फ्रॉम जो ही फाइनल टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, एंड रीचेस पॉइंट ई। ठीक है, ये 4 है, मतलब इसके पैरेलल आ जाएगा। पॉइंट एक्स इज फर्दर लोकेटेड 2 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। एक्स एक्स यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर, आरपीएक्स नहीं, आरपीएक्स नहीं हो सकता। जीईआर नहीं, टीजीई टीजीई नहीं, पीटीएक्स पीएक्सजी आना चाहिए, पीएक्सजी है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एक्स, एवरेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी टू एक्स एंड ई टू जी। पी टू एक्स कहाँ है, पी टू एक्स मतलब ये 8 हो जाएगा, और ई टू जी मतलब 4, तो ये इसका 6 आ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बोथ का। ओके, ये पजल है, इसको बाद में करेंगे। Okay, only a few music is enjoyed, only a few music is enjoyed, all food is enjoyed, तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। some cravings are food, some cravings are food, all cravings is music, no, some cravings is not music, ऐसा भी दिया है, neither one nor two, all cravings is music नहीं, some cravings is not music, some cravings is not music नहीं, neither one nor two। only few temples are devotees, only a few temples are devotees, all devotees are mosques, some mosques are not prayers, some mosques are not prayers। ये all devotees can never be prayers, ऐसा कुछ नहीं दिया है, हो सकते हैं wrong। all mosques can be tables, all mosques can be tables, temples, yes। all devotees can never be prayers, all devotees can never be prayers, ऐसा नहीं ना, ये थोड़ा नहीं है, हाँ बराबर है। all paragraphs are symbols, some words are consonants, only a few paragraphs are words, only a few paragraphs are words, some words are consonant, some words are consonant, all symbols being word is a possibility, all paragraphs are symbols, only a few paragraphs are words, ये पूरा नहीं हो सकता है। all words are symbols, all words are symbol नहीं, some paragraph are not word is a possibility, only few paragraphs are, ये ऑलरेडी है ना,
तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी ना सम पैराग्राफ आर नॉट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा, ऑलरेडी ट्रू है ना। ओके, ये भी पजल है, इसमें पजल दिए 5 से 6 पजल दिए। ओके, is the only daughter of B who is the grandfather of C, is the only daughter of B who is the grandfather of C, C is the daughter of K। तो अगर इसको हम इसको भी ले लेते हैं तो लेट्स सी, C is the daughter of K, J is the mother of M। okay, J is the mother of M, C is the only sibling of M, C is the only sibling of M, C is the only sibling of M, मतलब यहीं पे यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, K नहीं होना चाहिए, B हो जाएंगे यहाँ पे। C is the daughter of K, ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है, जी इज द मदर ऑफ एम, जी इज द मदर ऑफ एम, सी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एम, ओनली सी इज द जे इज द मदर हो जाएंगी फिर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एम ओनली सिबलिंग ऑफ एम, हु इज द ब्रदर इन लॉ पी, तो ऐसा हो सकता है ब्रदर इन लॉ पी, पी एन वी आर ऑफ सेम जेंडर्स, मतलब ये मेल आ जाएगा। इज द डॉटर ऑफ वी, इज द डॉटर ऑफ वी, ये आ जाएंगी फीमेल। he is the father in law of you, he is the father in law of you, k and you are of different genders, k u मतलब ये फीमेल हो जाएंगी, ये मेल हो जाएंगी, ठीक है। a is the only daughter of B, okay, a is the only daughter of B who is the grandfather of C, C is the daughter of K, ठीक है, J is the mother of M, okay, और is you related to J, इसके बेटे हो जाएंगे ना डॉटर इन लॉ। If Q is the father of J, Q is the father of J, then how move the following son-in-law of Q, son-in-law K, which of the following is true regarding less than 3 married couples are in their family, 1 2 3 4 नहीं, A is unmarried person, yes, J is the mother-in-law of B, J is the mother-in-law of B, no, only 2, J is the mother-in-law of B, नहीं, ठीक है। सो अभी देखते, लेट्स सी। ओके, देखिए इसमें 15 ही क्वेश्चन दिए थे, 9 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए। अभी हमें पजल्स भी कराना है क्योंकि पूरे 1 2 3 4 5 पजल्स दिए उन्होंने ऑलरेडी, फर्स्ट से स्टार्ट करते डायरेक्ट। 9% are sitting around circular ribbon, some of them are facing towards, ओके, तो ये का टाइम कंज्यूमिंग, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। PQRST employees on working, okay, marketing finance production, marketing finance production, ठीक है। ओके, 7% से इन इसी डिपार्टमेंट नॉट मोर देन 3% आर वर्किंग, ओके, 3 से ज़्यादा नहीं। पी एंड यू डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, पी और यू सेम डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। आर एंड वी डू नॉट वर्क इन द, आर एंड वी डू नॉट वर्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आर वी नहीं हो सकते यहाँ पे। पी वर्क्स विद टी इन द सेम डिपार्टमेंट, तो पी वर्क्स विद टी, पी वर्क्स विद टी, और एक बार पी वर्क्स विद टी। एस नाइदर वर्क्स इन फाइनेंस नॉर मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग नहीं, तो एस प्रोडक्शन में काम करेगा, ठीक है। पी आर एस वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो पी आर एस, तो पी हो गया, आर यहाँ पे आ जाएगा, पी आर एस, तो ये नॉट पॉसिबल, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यू डज नॉट वर्क विथ एस, तो यू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पी और यू साथ में नहीं होना चाहिए, तो यू एक बार यहाँ पे, यू एक बार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पी नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना। ओनली 2% वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब ये तो हो जाएंगे 3 4 5 6, ये 5 हो गए, बाकी के 2 बचना है। वी वर्क्स विद वी वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड डज नॉट वर्क विद यू, तो वी यहाँ पे नॉट पॉसिबल, वी यहाँ पे तो नहीं आ सकता था। 3 2 5 6 और बचा कौन, क्यू, ये टी बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। विच डिपार्टमेंट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एफ एंड पी, नहीं सॉरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर यू, QP production, which of the following works in production, SQ, okay, next puzzle, 10% parallel rows such that 5% PQRST are sitting row facing towards south and ABCD are facing towards north, okay, ABCD north such that all one, Q sits at end of the row, okay, so 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो क्यू साउथ फेस कर रहे हैं ना, हाँ। रो वन में देख, क्यू सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, sitting at the end of the row. A is sitting opposite to the one who is second to the right of Q. First, second, A. तो यहाँ पे तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी एक कंडीशन आ जाएंगे अभी। A and D are immediate neighbors of each other and D is seated second to the right of E. तो D यहाँ पे नॉट पॉसिबल, D second to the right of E. D second to the right, S sits third to the left of R, S और second third and is not neighbor of T. तो S is थर्ड, ओके, P Q R S P आ जाएंगे यहाँ पे। R is sits opposite to B, तो ये हो जाएगा C. Who is sitting opposite to E? Which pair of persons is sitting diagonally opposite to each other? R C B Q, both 1 and 2. Who is third to the right of the one who is opposite to R? Opposite to R के third to the right, first, second, third, D. Okay, so B P R C Q, R C Q B, मतलब P सेंटर पे आएगा, ठीक है। Which of the following statement is true regarding S? Opposite to D, yes. Immediate neighbor of Q, yes, मतलब both हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है। दो आ जाएंगे तो उसको आप ऑल कर लेना, ठीक है। 8 residents, 4-story building. The ground floor is numbered, so is 2. Each floor consists of flat A. Flat floor of 2 is above 1. Okay, okay. Flat B is in east of flat A. Okay, चलो, ठीक है। तो 4 3 2 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या था, बी इज इन ईस्ट ऑफ फ्लैट है, ऐसे ही हो जाएगा फिर, ठीक है। रॉबर्ट लाइव एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ जॉन, तो रॉबर्ट जो है जॉन के वेस्ट में रहता है। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन डेविड एंड थॉमस, ठीक है। डेविड और थॉमस में दो है, हु लाइव्स अबोव डेविड एंड बोथ ऑफ दे लाइव इन डिफरेंट फ्लैट्स। ओके, तो एक बार हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, डेविड थॉमस, डेविड थॉमस, ठीक है। रॉबर्ट लाइव जस्ट अबोव स्मिथ, रॉबर्ट जो है जस्ट लाइव अबोव स्मिथ है, एंड जस्ट अबोव स्मिथ एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट, तो ये सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक। अभी इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए, तो रोबोट यहाँ पे भी हो सकता है, रोबोट यहाँ पे भी हो सकता है, रोबोट के लिए तो यही जगह एक बचेगी, तो यहाँ पे तो एक रोबोट जॉन स्मिथ यहाँ पे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। जॉर्ज लाइव्स इन फ्लैट ए, तो अभी जॉर्ज के लिए एक ही जगह बची है, जॉर्ज, ठीक है। एंड लाइव्स अबो हरी, हु लाइव्स अबो विलियम, हैरी अबो विलियम, ठीक है। एक है, यही है, बाकी कोई नहीं, रॉबर्ट जूली जॉन होगा, दो थॉमस, ये सही है, स्मिथ एंड हैरी। कुछ दिया है, अगर हमने देखिए क्या था, ये रॉबर्ट लिया था, स्मिथ लिया था, जॉन अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो नॉट पॉसिबल, यही सही होगा हमारा, जॉर्ज रहेगा, ऊपर नहीं लेगा तो जॉर्ज नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बिटवीन थॉमस एंड विलियम, थॉमस एंड विलियम, नन दे लाइव ऑन द सेम फ्लोर, ओके, नन दे लाइव ऑन द सेम फ्लोर, दे लाइव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर्स, नहीं सेम फ्लोर। ओके, 4 ऑफ द फॉलोइंग, थॉमस हैरी विलियम, थॉमस हैरी विलियम, डेविड जॉन हैरी विलियम, डेविड जॉन हैरी विलियम, थॉमस सिर्फ इधर ए वाला है। डज विलियम स्टे, विलियम कहाँ पे रहता है, फ्लोर वन फ्लैट बी। जॉन विथ रिस्पेक्ट टू डेविड, जॉन विथ रिस्पेक्ट टू डेविड इमीडिएटली बिलो, ये पर्सन है, ठीक है। 9 persons, ओके, कमल पीयूष भुवन, राघव मनोज सरोज आकाश लोकेश एंड नमन joined the company 9 different years, okay, so 1992 and what their experience in company would be, okay, ठीक है। तो ये 90, ठीक है, 90, 92 95, 92 95, 2001, 2003, 2007, 2009, 2015, ये 2018, ठीक है। और 2024 के हिसाब से हमें लेना है,
ज्वाइन किए ना, ओके। 1% ज्वाइन बिटवीन आकाश एंड कमल। आकाश और कमल में एक लोग है, ठीक है। लोकेश वर्किंग एक्सपीरियंस लोकेश वर्किंग एक्सपीरियंस इन द कंपनी इज प्राइम नंबर। ओके, तो इसकी वर्किंग कंपनी 2024, मतलब ये 4 हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 और ये 6 13 हो जाएंगे। 13 और 7 नहीं ना, और कितना 15 था ना, 15 और 6, 6 7 13। ये पे गड़बड़ हुआ क्या हमारा, 24 ना, 24 नहीं ये 6 हो जाएंगे ना यार, 22 थोड़ी है। 6 6 देन यहाँ पे 6 9 9 9 प्लस 6 15, ठीक है 15 हो जाएंगे, नहीं 15 2 17, ठीक है। 17 17 3 21, 21 2 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34, ठीक है। 1% ओके। लोकेश ऑर्गेनाइजेशन कंपनी प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इसके लेके देख सकते हैं, प्राइम नंबर है लोकेश, तो यहाँ पे लोकेश हो सकता है, या फिर यहाँ पे लोकेश हो सकता है, या फिर यहाँ पे लोकेश हो सकता है, बाकी तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। Two fewer people join after Bhuvan than before him. Though two fewer people join after Bhuvan than before him. ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है मेरे लिए भी, ठीक है। आकाश इज मोर सीनियर देन लोकेश, ठीक है। तो आकाश इज मोर सीनियर देन लोकेश, तो आकाश लोकेश से मोर सीनियर है, बट नॉट द सीनियर मोस्ट। तो आकाश यहाँ पे हो सकता है, आकाश यहाँ पे हो गया, तो कमल यहाँ पे हो गया। सीनियर मोस्ट नहीं है, तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मनोज इज जस्ट सीनियर टू सरोज, ठीक है। देर इज सेम नंबर ऑफ पर्सन जॉइन बिटवीन आकाश एंड राघव, आकाश राघव एज बिटवीन पीयूष एंड कमल, पीयूष एंड कमल। पीयूष डज नॉट एक्सपीरियंस मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं है। नमन हैज इवन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वन जॉइंट आफ्टर 2009, 2009 में अगर है वो नमन, और उसको क्या बोलता है, तो इवन नंबर का एक्सपीरियंस है, तो नमन यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन लेके हम स्टार्ट करते हैं अभी, लेट्स सी। आकाश लोकेश ये हो गया, कमल हो गया, मनोज सरोज जस्ट वो है, आकाश और राघव जितना है, पीयूष और कमल उतना है। पीयूष 3 के मल्टीपल में होता है, पीयूष और कमल, ठीक है। तो पीयूष ऊपर हो सकता है, कमल 2 छोड़ के, तो आकाश और 2 छोड़ के राघव यहीं पे आ सकता है। राघव अगर यहीं पे आता है तो मनोज सरोज आना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। पीयूष 3 मल्टीपल 3 यहीं पे नहीं आना, 3 तो एक एक ही बचा है पीयूष के लिए, ये कंडीशन। पीयूष और कमल में कितना है, पीयूष और कमल में एक है, तो आकाश और राघव में भी एक होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो हमारा पीयूष हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 3 के मल्टीपल में नहीं है। पीयूष और कमल में 2 है, तो 1 2 छोड़ के राघव भी यहीं पे आ जाएगा कहीं ना कहीं। देन अच्छा, सेम नंबर ऑफ पर्सन, ओके। मनोज इज जस्ट सीनियर टू सरोज, तो मनोज सरोज हो जाएगा यहाँ पे। और क्या था हमारा एक जो था, टू फीवर ज्वाइन आफ्टर भुवन देन बिफोर हिम, टू फ्यूअर पीपल ज्वाइन आफ्टर भुवन देन बिफोर हिम, ओके। उसके पहले 2 लोग कम करते जिसके उसके बाद के, देन बिफोर हिम, ठीक है। तो अगर भुवन हम यहाँ पे लेते हैं, टू फीवर ज्वाइन आफ्टर भुवन देन बिफोर हिम, 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3, ओके। तो भुवन आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। थोड़ा इसमें देख वो छोड़ देने का, ठीक है। मनोज और सरोज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ पीयूष एंड कमल, तो पीयूष 31, कमल 11। द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्सपीरियंस, नमन भैया हमारे, वो ज्वाइन द कंपनी इन 2007, 2007 में कौन है, भुवन। वो हैव द एक्सपीरियंस विद द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला कौन है, 9 ही है, सरोज। जो द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, आकाश हैज 32, यस ये सही है। लोकेश इज सीनियर टू मनोज, यस। राघव जॉइन द कंपनी 2003, यस। भुवन इज जस्ट सीनियर जूनियर टू सरोज, ये फॉल्स है, ठीक है। एक पजल बचा है भी हमारा, वो कर लेंगे और लिख चले जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम खा लिया इसमें, बस बात कुछ नहीं,
ठीक है 9 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल सेम ऑफ देयर फेसिंग सेंटर सम ऑफ देयर फेसिंग ऑब्जेक्ट सेंटर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच हु इज फेसिंग इनसाइड ओके तो एच सेकंड टू द राइट एच फर्स्ट सेकंड एच 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड ए एस और ए में 2 लोग हैं तो एस एक बार यहाँ पे ए दो छोड़ के ए एल इज सिटिंग ओके डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए तो इसको अंदर नहीं हो सकता तो इसको बाहर ही होना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड डब्ल्यू और इसको बाहर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉट पॉसिबल तो ये अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए यस एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे भी टाइम है ई सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एल E is sitting third to the right of L, first, second, third to the right of L, and is immediate neighbor of N. E N. ठीक है. D is sitting fourth to the right of R, first, second, third, fourth. D, who is not sitting near W. R और W नहीं है पास में. S and A faces both E and N facing same direction as H. So E अंदर फेस करता है N भी अंदर फेस करता है एज H मतलब H हमारा अंदर फेस करता है ठीक है S and A आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर तो S आउटसाइड करता है तो S इनसाइड करेगा ये आउट इनसाइड करता है तो ये आउटसाइड करेगा ठीक है अभी S के बारे में कुछ दिया था नहीं दिया था D इज नॉट फेसिंग आउटसाइड मतलब D जो है हमारा D इनसाइड फेस करता है ठीक है ओके अभी क्या दिया था LW था ना E ठीक है अभी W के सेकंड टू लेफ्ट में L है तो W अगर इनसाइड लेते हैं तो L यहाँ पे हो जाएगा L के क्या था L के थर्ड राइट में E होना चाहिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में E यहाँ पॉसिबल फर्स्ट सेकंड नॉट पॉसिबल तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में E है ठीक है E भी अंदर होना चाहिए क्योंकि E और N पास पास में है तो E N हो जाएंगे ये पास पास में अभी R 4 टू द राइट ऑफ D है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R और D के लिए नॉट पॉसिबल तो ये गलत है ठीक है डब्ल्यू के तो डब्ल्यू यहाँ पे एल हो जाएंगे यहाँ पे एल के थर्ड राइट में ई है तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई यहाँ पे लेते हैं ई यहाँ पे हो गया ई जो एन है ई यहाँ पे भी हो गया और अभी बचा क्या ई और एन अंदर प्लेस करते हैं आर और डब्ल्यू नहीं होना चाहिए और क्या था आर सीट्स थर्ड टू द राइट फोर्थ टू द आर के फोर्थ टू द राइट में डी है ठीक है आर अगर हम लिख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नॉट पॉसिबल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डी यहाँ पे पॉसिबल है डी डज नॉट फेस डी इनसाइड फेस करता है बस्ट ई एन पॉसिबल है आर डब्ल्यू पॉसिबल नहीं है ठीक है ई एन इनसाइड फेस करते हैं यस हो गया आर डब्ल्यू पास पास नहीं है आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में डी है ये हो गया एल सेकंड तो लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ये भी हो गया एल के थर्ड राइट में ई है इसको ऐसा करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई है ई और एन है ठीक है डी इनसाइड करते हैं ये हो गया हमारा W sitting adjacent to H नहीं S is facing outside yes D is not sitting next to E yes 2 and 3 what is the difference between number of people facing outside and number of people is inside okay outside वाले 1 2 3 4 ये 4 हो जाएंगे और एक ये 5 बाकी के 1 2 3 4 5 1 का डिफरेंस who is sitting third to the right of E first second third L when person sitting between N and A when counted from the left of A first second third fourth the person sitting to the just right of R H and to the just left of W just left of R facing inside ओके ठीक है 19 मिनट में मतलब 25 मिनट में हो गए 26 मिनट के आसपास तो अभी हम जस्ट कॉन स्टार्ट करेंगे ठीक है सो लेट्स गो क्लासेस इसको बाद में करेंगे ठीक है क्योंकि जैसे तो परसेंटेज रिवर्सिटी वाला ही है बट इसको बाद में करेंगे हम ठीक है ये जो है अर्थमेटिक बाद में करेंगे नंबर सीरीज है नंबर सीरीज पहले स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है 10 5 5 10 40 ठीक है इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया मतलब हाफ हो गया 1/2 देन इसको 1 से किया देन इसको 2 से किया देन इसको 4 से किया मतलब डबल हो रहा है तो इसको 8 से करना चाहिए तो 8 4 से 32 आना चाहिए 19 20 21 तो कहीं ना कहीं मल्टीपल ही दिख रहा है 19 1 + 1 × 2 + 2 हो रहा है
इंटू थ्री, 3 दूनी 7, 3 चौ 12, 3 दूनी 7, 3 चौ 12, हाँ इंटू थ्री इंटू फोर प्लस फोर, 13 चौ 52 होता है, और ये 4 कम हो गए, तो इंटू 5 मतलब पता पता 25, 5 दूनी 10, 2605 आना चाहिए, 2605। हाँ ओके, तो ये 10, 13, 19, 10 हो गए, ये 17 नहीं, ये हाँ 13, 13 और 13 और ये 17, 19, 19, ये 28, नहीं ये 28 हो जाएंगे, 28 और ये कितना 40, ये 3, 6, 8, 9, 12, 3, 6, 9, 15, 55, 55 मतलब 225, 50, 80, 125। ओके, तो ये 30 का डिफरेंस, ये 45 का डिफरेंस, ये 75 का डिफरेंस, ये 120 का डिफरेंस, ये 15, 30, 45, 45, 60, 180, 180 मतलब 500, 144 मतलब 12 का स्क्वायर नहीं, 12 का 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर नहीं ना, तो ओके, तो इसमें 2, 3, ठीक है, 50, 29 हो जाएगा, 23, 29 हो जाएगा, और 27 और वो 31 हो जाएगा, 33 नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 33 नहीं, 35, 34, 37 आ जाएगा, 37 अगर इसमें ऐड कर दे तो 41, ओके डी आई भी है। Okay, the calculation shows the number of society members living in 4 different directions, north, east, west, of 4 different buildings. ओके, तो इसको होल्ड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। 16 क्वेश्चन नंबर 16, 13 से ना। ओके ओके, तो ये इजी कर लेंगे, देखिए यहाँ से तो इजी सब समझ आएगा, सी एन डी हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस माइनस है तो 8 सकम 48, 8 6 जा 80 48, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये 12 और 5 हो जाएंगे, 12 पंचे 60 और आना चाहिए, तो ये सी एन डी हो जाएंगे ये भी, तो ये 5 3 15 है, तो 5 3 15 मतलब 15 1 जा 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 52, 52, 26, 13 52, 13 52, ठीक है, प्लस प्लस है, तो इसको अगर करना है तो इसको तो ये बड़ा ही हो जाएगा इससे, 4 3 12 हो जाएगा ना सिर्फ ये, और ये 13 52, ये 52 हो जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं ये सी एन डी, यहाँ पे भी सी एन डी आ रहा है, सब सी एन डी वाली क्या, तो इसका तो 18 दूनी 54 है, 54 तो 9 6 जा 40 54 माइनस माइनस, ठीक है, 24 125 मतलब 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, 3 9, 9 दूनी 18 नहीं, 3 3, ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6 नहीं, 3 3 9, 9 दूनी 18 नहीं, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, 27, 9 3 27 तो बराबर तो है, 24 24 125 35 का सा है, 19 5 जा, हाँ 19 5, यार 19 5 जा ना चाहिए, 19 5 24 आता है ना, तो नहीं 135 आता है, 135 नहीं आएगा, ये गलत गलत है, ठीक है ना, 5 7 35 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 3 3 3 आ जाएंगे ना, 3 3 9, 5 3 15, 15 और 9, 15 और 9, 15 9 135, ठीक है, ये था, ओके, प्लस प्लस, ठीक है, इसको अगर मल्टीसिप्लाई भी करेंगे तो y ग्रेटर देन x सीधा ही जाएगा, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ओके, 60 का स्क्वायर 36, 3600 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 17 का स्क्वायर कितना, ये 17 है ना, 16, 16 है ना, 17 का स्क्वायर 289, 289, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 10 8 17 7, 370 जाएंगे, 400 गए, 3230 आना चाहिए कहीं तो, 3230, ये डी आई ही दिया है, 2 DI 21 लीजिए, ओके, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169,
ठीक है, तो ये 69 31 अगर इसमें ऐड किए तो 56 हो जाएंगे, प्लस 22 484 माइनस 36 मतलब ये गए 20 ऐड करो इसमें 504। ओके, 25 एक 20 7, ठीक है, तो ठीक है 2675 डिवाइड बाई 25 डी इंटू 5 है ना, ठीक है, प्लस 97 पकड़ लो इसको। तो इसको क्या डिवाइड है क्या ये? इंटू 5 है ना ये, 17 पंचे 17 पंचे 85, 182 के आसपास, 10 18 17 पंचे 5 से 5 8 4 3 5 82 इसके आसपास आना चाहिए, या तो फिर कुछ गलत हो रहा है मेरा। 25 1 25, 17 आ गया, 5 आ जाएगा ना, तो 25 7 जा 8 जा तो 7 जा, ये सही है, इंटू 5, 17 पंचे 85, ये तो सही है, 96, हाँ ये तो सही लग रहा है, लेट्स सी। 13 प्लस 71 7 84, ठीक है, 144 माइनस 11 133, 7 1 217, 2 14 माइनस 22, ये 8 -8, ओके 225 मतलब 15 × 19 15 × 30, 300 300 को एक कम कर, 300 285, 50% 204, तो 81 मतलब 9 का स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये अभी हो गए। अभी हम केसलेट और इसके जरिए जाएंगे, 1 2 3 मतलब हमें 15 क्वेश्चन भी अगर हम करते तो 30 के आसपास चल जाते हैं। लेट्स सी, टाइम तो कम है हमारे पास। देर आर टू क्लासेस ए एंड बी, बोथ क्लासेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, ए एंड बी, ठीक है। देर इज इन क्लास देर इज टोटल 600 स्टूडेंट, ठीक है। क्लास बी हैज़ 40% मोर स्टूडेंट दैन क्लास ए, 724 मतलब 840 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड आर्ट्स 120, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास इन साइंस मतलब ये 200, ठीक है, 320 हो गए, 280, 400 नहीं, 280 ना, 200 400 400 500 600 बराबर है, ठीक है। ओके, द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास ए आर इन कॉमर्स, ओके ये तो हो गया। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस इन बोथ द क्लासेस टुगेदर इज 480, साइंस 480 मतलब ये 280, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास बी कॉमर्स टू आर्ट्स ना, तो 0 14 में से 8 गए 2, एक वापस किया, 8 में से 3 गए 5, तो 4 में 3 7, सती सती कौन बना, नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 480 ना, 1/3, 1/3 300 600 200 200 मतलब 480 बराबर ही तो है। 480, ओके 480 ना, एवरेज है क्या, नहीं ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ द क्लासेस ऑफ साइंस बराबर है। 280 मतलब 300 गए तो डायरेक्ट 300 अगर जाते हैं तो 540 560 आना चाहिए ना ये, तो 7 8 56, हाँ तो 8 3 24 8 चौक 32 ऐसा आना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, ओके आर्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 4 4, ओके ये 4 टू द टोटल नंबर ऑफ साइंस बोथ द क्लासेस 48, 48 11 is to 4 बार 4 अट्ठे 4 4 4, the number of students in science stream of class A and B, science A and B, what percent of number of students commerce of class B, commerce of class B, 240 480 के डबल ही है ना, 100%, 100%, 100% एक ही कम है, 240 480 ना, 240 का डायरेक्ट ही तो है, हाँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, student class who are studying in commerce and arts stream,
कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स 400 is what percent more early than both the classes studying in science 480 20% से कम है 20% से कम है ना नहीं 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 4 10 12 5/6 1/6 16/66 गलत हो गया थोड़े से फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन कॉमर्स एंड साइंस ऑफ बोथ द क्लासेस कॉमर्स एंड साइंस ऑफ बोथ द क्लासेस तो 280 5600 में 240 अगर ऐड करते हैं 40 इसको दे दे 60 और ये 1000 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 250 नहीं 500 दो से difference of students studying in science and commerce stream of both the studies together what percent of total studying in both the classes में 8 14 40 है तो डिफरेंस स्टडिंग इन साइंस एंड कॉमर्स 224 मतलब इसमें कितना 80 का डिफरेंस ज़्यादा है इसमें -40 का डिफरेंस है ना 14 25 14 14 28 14 3 बेचार 14 3 बेचार नहीं ये 4% है ना तो ये 1.5% ले लो 3% 3-3.5% के आसपास 2/72 तो 2/72 ना हाँ 1% के आसपास भी नहीं आना चाहिए ना 1% 7 21 2% 21 हाँ ये 2/7 बनाना चाहिए शायद कुछ तो ये भी साथ चलती है ओके ये भी बचा है हमारा The average number of members living in north and west direction of all family holds almost total number of members in southern direction okay average number of north ये अगर इसको हम 170 लेते हैं +12 एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स लाइंग इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन टाइम लगेगा भाई the total number of members who are living in total number of members who are living in all four direction of building q okay what percent of total number of building east of four building okay east इसमें भी टाइम लगेगी टाइम कंज्यूमिंग है पूरा okay total number of members who are living in four direction of building are that building s okay तो ये -50 है -50 है ना इसमें से कम तो ये कितना है 44 है +44 है +44 है ना हाँ प्लस नहीं 34 है ये +34 है ये +1 है ये -15 है -15 है -65 में से 35 के 30 आना चाहिए अंडर रेशियो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग वेस्ट डायरेक्शन बिल्डिंग ओके ये टाइम पूरा टाइम वेस्ट वाला डी आई ये वाला ठीक है इसको पीछे मत भागना कभी भी ठीक है बहुत कैलकुलेशन करवाएगा अगर टाइम मिलता है तो बाद में करेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 2800 2400 2500 2600 2700 24 28 ओके ये दिया है इन्होंने व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवी सी ओके ये टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और ये टिकट सोल्ड ऑन सैटरडे ओके सी एन डी ऑन संडे ठीक है ओके सी एन डी और संडे सी ओ डी के संडे तो ये गैप देखना पड़ेगा ना हमें 2800 में से 1800 गए 10 ये और सी ओ डी संडे तो ये कितना ये 1200 गए कितने में से 1600 1700 1800 600 मतलब 1600 number of and the combined number of tickets movie sold by A and B on Saturday respectively A और B Saturday तो ये 1600 और 1430 8:15 what is the total revenue generated from sale of all the movies ticket for movie F on Sunday if the number of tickets sold for movie F on Sunday is 24 then the average number of tickets will be into them the same day points we get 875 rupees ठीक है what is total revenue okay numbers on Sunday if okay Sunday का ही देखना है ना हमें if the number of tickets sold for movie on Sunday is 25% less than the average number of tickets sold for movies B and E B और E में डिफरेंस करना है ना तो ये कितना 2200 माइनस 1400 800 सॉरी हाँ 800 और ई का है ना ई में 3200 और ये कौन सा
300 और ये 200 मतलब 1200, 2000 का डिफरेंस 1000 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए, 1000 होना चाहिए ना। ओके, तो एवरेज नंबर है ना, एवरेज का इसको 500 आना चाहिए ना, तो ये 500 आ जाएगा। तो 875 का हाफ, ओके 25% मतलब 750, 750 ना, तो इसको जीरो को मारो गोली, पता पता 25 दोन 5 तो ये 7 5 12 ये दोनों चला 6 5 6 2 5 ठीक है इसके आसपास। ओके, द कंबाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवीज ए एंड सी ऑन सैटरडे। ए और सी मतलब गैप 2800 मतलब 1600 1200 सैटरडे ना, सॉरी सैटरडे मतलब ये 1600 1600 1800 3400 is what percentage more or less than number of combined number of tickets sold for movie B&D on Sunday, B&D on Sunday। तो ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 1400 गए 2200 में से, ये 800, ये 800 है BOD संडे, तो ये संडे ना, और ये कितना 1200 1200 1800 में से गए ना, 1600 1700 1800 800 1600, तो ये हाउ वन परसेंट मोर और लेस देन, तो ये कितना 18 लेस ज़्यादा है 16 में से, तो 9/8 आ जाएगा, 1/8 मतलब 12.25, तो 112 वाला नहीं, 1/7 नहीं, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या हमारा। ओके, BOD ऑन संडे। ओके, तो ये कितना है, एक दो 1200 1600 1800 1800 में से गए 600 600, नहीं हाँ 600 600 ये, और 600 ये, और 600 2200 2200 2200 1400 800 800 600 1400, तो ये 14 आना चाहिए, 14 मतलब 20/14 मतलब 10/7, 10/7 7 1/7 14 14 2 9 14 बेचार 142, ये आ चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सप्लेन, ये छोड़ दे इसको, ये भी छोड़ दो, ठीक है। अभी एक आधी क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई अगर होगा तो ये करना लाइक, ठीक है। अभी तो कुछ पेरीमीटर ऑफ द स्फीयर इज 4 विद लेंथ इज 196, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4a इज 4/5 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 6 मीटर लेस, ओके। देन मतलब 6 मतलब 5 55 का 44 आना चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर, नहीं नहीं नहीं, लेंथ 11 लेंथ पूछा है ना, हाँ तो ए नहीं आना चाहिए ना, लेंथ ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर बोला ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a मतलब ये 40 आ जाएगा, 4a तो a की वैल्यू 11 आ जाएंगी ना। लेंथ लेंथ मतलब क्या होता है, एल 4a², इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। ये DI जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, नहीं तो ये थोड़े एक दो क्वेश्चंस करने लायक थे हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स सी, 65 अटेम्प्टेड 89 परसेंटाइल, ओके बहुत गलत हुए। रीजनिंग में स्कोर 35 मतलब 4 गलत हुए हमारे, 90% एक्यूरेसी। क्वांट में भी ज़्यादा गलत हुए 25, ठीक है। सीलॉग्स एक गलत हुआ, केसलेट DI का एक गलत हुआ, पजल के 2 3 गलत हुए हमारा, आई थिंक कहीं पे देखते हैं, लेट्स सी कहाँ पे गलत हुआ तो, ठीक है। गो टू द सॉल्यूशंस, ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पजल कौन सा वाला, ओके ये वाला पजल हमारा गलत हुआ है आई थिंक, ओके तो ये वाला पजल हमारा गलत हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम साइड में लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे होता ना हमारा ये, तो जॉर्ज, ओके ओके ओके, इन्होंने पूरा नहीं बताया था, हाँ हमने भी गलत किया, जॉर्ज स्मिथ डेविड यहाँ पे आ सकता था, ओके। थॉमस और डेविड और थॉमस में उन्होंने बोला था कि देखिए, यहाँ पे देखिए, डेविड और थॉमस में बोला था उन्होंने 2 का गैप है और डेविड थॉमस है, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि डेविड और थॉमस नीचे ऊपर है करके,
ठीक है, ये दिया था क्या कुछ कि हमने गलत ले लिया। लेट्स सी, डेविड थॉमस, डेविड रॉबर्ट, देयर आर टू डेविड हु लाइज अबाउट डेविड। ओके के के देखिए यहाँ पे एक एक गलती। देखिए ये वाला फर्स्ट सेकंड सेकंड लाइन पढ़िए, डेविड एंड थॉमस में दो लोग रहते हैं, हु लाइज अबाउट डेविड एंड बोथ ऑफ देम लाइव डिफरेंट प्लान, हमने गलत ले लिया। ठीक है, हमने डेविड को ऊपर ले लिया, थॉमस को ऊपर लेना था तो हमने डेविड को ऊपर ले लिया, उस वजह से ये हमारा पजल गलत हुआ। ठीक है, ये पूरा ही पजल आई थिंक मेरा गलत हुआ है। ठीक है, और नहीं ये तीन क्वेश्चन इसके गलत हुए और एक सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, लेट मी सी, ओनली अ फ्यू म्यूजिक वाला गलत हुआ, ओनली अ फ्यू म्यूजिक। ओके, ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज एंजॉय। ओके, ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज एंजॉय, ऑल फूड इज एंजॉय। ओके, सम क्रेविंग्स इज फूड, सम क्रेविंग्स इज फूड। ओके, सो ऑल क्रेविंग्स इज म्यूजिक, नहीं, रॉन्ग है। सम क्रेविंग्स इज नॉट म्यूजिक, ये भी नहीं है, तो नाइदर नॉर ही आना चाहिए था ना। सम क्रेविंग्स, ऑल क्रेविंग्स इज म्यूजिक, सम क्रेविंग्स, ओके ओके ओके, आइदर ऑन आना चाहिए, दोनों भी नहीं है, तो आइदर एक तो ये हो सकता है, एक तो वो हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए स्पीड स्पीड में वो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक गलती और हमारे तीन क्वेश्चन गलत। ठीक है, डायरेक्ट देखिए तीन गलत, अगर ये भी होता है तो इसमें पढ़ने का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इशू नहीं है उतना। ठीक है, तो इसी यही आपको देखना है। देखिए अभी हमें पता चला कि हमने पजल पढ़ते टाइम ये वाली गलती की है, इसलिए हमारे तीन क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो हमारा स्कोर 39-40 रहता था। और ये भी हमने पढ़ते टाइम जल्दी जल्दी पढ़ के हम इसको आगे चले गए। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी क्वांट की तरफ, क्वांट में तीन कौन से गलत हुए, ये गलत हुआ, ये व्यू सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ साइंस टीम्स। ओके, तो ये हमारा सही आया क्या, लेट्स सी। ओके, हाँ, तो हमारा ये अगर सही आता है तो फिर हमें आगे वाले क्वेश्चंस करने में, फिर हमारा यही गलत हुआ। 120, ओके 120, 280, 200, 320, 240, 280, सी सेम है, तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास बी, साइंस क्लास बी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स क्लास बी। ओके, कॉमर्स क्लास बी, तो 280 के कितने परसेंट है, 250 के, 240 के। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही करना था, ये कुछ ना कुछ 4/24 मतलब 1/6, 16.66 ज्यादा था। ठीक है, 24 से, तो ये गलती हुई हमारी। ठीक है, 7/6 भी अगर करते हम तो, ठीक है, तो ये गलती हुई, हमें लगा कि डायरेक्ट, मुझे क्या लगा कि सी कॉमर्स का है, कॉमर्स का इसका भी पकड़ ले लिया मैंने, इस वजह से ये गलती एक हुई यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने लायक, ये क्वेश्चन करने लायक था। ठीक है, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन करने लायक था, ये 250 रन वाला भी करने लायक था। ये क्वेश्चन देखिए ये करने लायक थे, बट यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत थी, क्योंकि देखिए इन्होंने सिंपल नंबर नहीं दिए, ऑड इवन दिए, तो ये मैं छोड़ना ही प्रीफर करता था। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन करने लायक था, मिक्सर एंड एलिगेशन का, संदीप वेंट, ये भी इजी था। ठीक है, देन ये भी इजी था 6-8 वाला। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे और लास्ट में हमें टाइम भी नहीं मिला था, उस वजह से ये गलत हुए। ये कहाँ पे गलत हुआ, ठीक है, इसका अगर हम करते थे 25, ठीक है, 25 वन जा वन, वन गया, ये 74 आता है, तो अगर हम इसको भी करना है तो 17 आना चाहिए, 17 × 5 और प्लस 97 आना चाहिए ना। ये इसमें कैसे किया मैंने, कहाँ पे गलती की इसमें, 632। ओके, 107। ओके, वन गलत होने के बाद जीरो लेना चाहिए था मुझे, मैं क्या गलती, छोटी छोटी गलतियां और ठीक है, इसमें आगे हम ध्यान देंगे, अभी क्या ही कर सकते हैं, इसमें वन नहीं लिया तो भी मैं बोला था कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन मैंने, ये भी क्वेश्चन करने लायक था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये 11 ही आना चाहिए था ना, हाँ 11 ही आना चाहिए, पेरीमीटर सॉरी लेंथ ऑफ द स्क्वायर, और मुझे साइड ऑफ स्क्वायर में कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि लेंथ है तो मैंने उसको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये निकला था ना हमारा, ये देखिए 11 निकला था, 44, 11 मतलब 55 लिखे ये निकला था। तो ये एक गलतियाँ, ठीक है, ये एक छोटी गलती, एक ये गलती और एक ये गलती, छोटी छोटी गलतियां जो है टिक करने में मुझे और कंफ्यूजन, और ये गलतियां, तो इस वजह से जो है ये यहाँ पे अपने कितने सात, चार वहां पे और तीन यहाँ पे, 7 क्वेश्चन गलत हुए मेरे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन गलत हुए मतलब यहाँ पे भी देखिए, अब अगर हमारे 7 क्वेश्चन भी गलत हुए तो हम कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स पीछे आ गए, 7, और वो दो मतलब 1.75, मतलब टोटल हम 9, 8.75 मार्क्स हम गलत है, 9 मार्क्स गलत है। अगर हम हमारे
9 मार्क्स भी सही रहते तो हमारा स्कोर में भी अच्छा आता, मतलब 65 आउट ऑफ 65 भी अगर करते हैं हम अटेम्प्ट करते तो हमारा जो परसेंटाइल था वो परसेंटाइल देखिए, अगर 65 आउट ऑफ 65 अगर यहाँ पे अगर हम आते, ठीक है, 63.6, 64, 65 अगर हम आते, वेट अ सेकंड, हाँ ठीक है, 60.3, ठीक है, 65 पे अगर करते तो हमारा रैंक 555 आता, 551 आता, ठीक है। तो ये यही पे गलतियां हो जाती है हमारी, ठीक है। और परसेंटाइल 90 आए, बट ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती है हमारी, ठीक है। उस वजह से हमें उसको ही सीखना है एंड उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला कि मुझे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक में और पजल पढ़ने में गलतियां होती है, तो वो मैं कम करूंगा एंड उसके साथ साथ मैं कंसंट्रेशन से मौक दूंगा, ठीक है। 90% ठीक ठाक है, बट ये जो रैंक है और वो 1/6 से कम हो सकता था, ठीक है। ये डायरेक्ट 500 के आसपास आ सकता था रैंक, ठीक है। बट कुछ गलतियों की वजह से हमारे साथ मिस्टेक हुई और उस वजह से हमें ये रैंक मिला, ठीक है। तो अगली मॉक में हम ट्राई करेंगे ये वाला गलती ना करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये मॉक दिया होगा तो आपका स्कोर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।